अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग जो कि मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसको बहुत पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किए। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारे स्टेट यूपी में इलेक्शन है, जिसकी वजह से हस्बैंड और बच्चों की छुट्टी है। सभी लोग घर पर थे तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब दोबारा से सो गए और 11 बजे फिर से उठे हैं। तो ये सभी लोग तो सो रहे थे पर मैं लगी थी ब्रंच की तैयारी में। तो ये लीजिए, हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच दस्तरखान पर लग चुका है, जिसमें मैंने ऑमलेट बनाया था, आलू की कतलियाँ थीं, दही रखा था साथ में और मलाई रखी थी और ये मैंने रोटियां बना ली थी और चाय बनाकर केटल में डाल दी थी और कुछ चाय पैन में बाकी थी। तो जो पैन वाली चाय थी वही शिब्रा कप्स में ले आई हैं। उन्हें पता नहीं था कि केटल में चाय और है, तो डरते डरते उन्होंने ये 3 कप्स में वो चाय डिवाइड कर ली है, जो कि सिर्फ आधा आधा कप है। खैर कोई बात नहीं, हम केटल में से अब और ले लेंगे। बच्चे इसी तरह से धीरे धीरे सीख जाते हैं। अक्सर छुट्टी के दिन शिब्रा जलेबियों की फरमाइश करती हैं। उनको नाश्ते में जलेबी खाना बहुत पसंद है, तो हसन गया हुआ है शिब्रा के लिए जलेबियां लेने, जबकि उनके अब्बू बता रहे थे कि आज जलेबी मिलना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन है तो शायद दुकानें बंद होंगी और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, इस टाइम तो जलेबी मिलना मुश्किल है। लेकिन वो माने नहीं, शिब्रा के लिए जलेबी लेने गया हुआ है। जलेबी के इंतज़ार में शिब्रा ने अपने लिए प्लेट भी नहीं बनाई है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि जलेबी आ जाए तो खा लेना, तब तक थोड़ा नाश्ता तो कर लो। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं मसरूफ़ हो गई थी किचन और घर की डेली रूटीन क्लीनिंग में, और बच्चे बहुत खुश थे कि आज छुट्टी है और अब्बू घर पर हैं, तो बच्चों ने जी भर के अपने अब्बू के साथ कैरम खेला। इधर हसन का शॉट मिस हो जाता है और शिब्रा ले जाती हैं ये सफ़ेद वाली गोट, और इनको उम्मीद थी कि ये काली गोट भी अब इन्हीं की है, और जब गोट नहीं आती तो इनका चेहरा कैसा उतर जाता है। तो बच्चे और हस्बैंड छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे कैरम खेलते हुए, और उधर मैंने घर के बाकी काम भी निपटा लिए थे। नाश्ता इतनी देर से किया था कि आज लंच का तो कोई सीन लग ही नहीं रहा था, तो मैंने शाम के लिए कुछ तैयारियां कर ली थी। तो शाम में मुझे बनानी थी आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू और बैंगन छील कर काट कर पानी में भिगो कर रख दिए थे ताकि वो काले ना पड़े। और बस देखते ही देखते शाम के 4 बज गए थे, तो मैं नहाकर नीचे चली गई थी अबाया पहनकर तैयार होने, क्योंकि अब हमें जाना था पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए। और घर से निकलते टाइम ही मेरे भतीजे की दुल्हन शुमाइला का फ़ोन आ जाता है कि फुप्पो हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है। तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो पहली बार मेरे घर आ रही थी अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी नेमल को लेकर, जो कि अब अगस्त में 2 साल की होने वाली है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ हस्बैंड के साथ पोलिंग बूथ जाने के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ, लेकिन इस बूथ पर हमारा वोट नहीं डलना था। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि आपका पोलिंग बूथ दूसरा है, यानी जाकिर हुसैन स्कूल में हमें पहुँचना था। तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था और हम दोनों के पास ही मोबाइल फ़ोन थे। तो पहले हस्बैंड वोट डाल कर आए और मैं फ़ोन लेकर बाहर खड़ी रही। उसके बाद फिर मैं भी आ गई हूँ वोट डालकर। बस हम घर पहुंचते हैं तो इधर हिदाया और नेमल आ जाती हैं अपनी छोटी दद्दो के पास। हिदाया और नेमल दोनों ही शिब्रा अप्पो की जान हैं, तो इनको देखकर शिब्रा अप्पो की खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। नेमल अभी हम लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो अपनी अम्मा को बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी। शिब्रा के अब्बू ने जब उसको गोद में लिया तो वो उनके पास बिल्कुल आने को राज़ी नहीं थी।
तो शिब्रा के अब्बू उसको कैंडी के पास ले जाकर बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैंडी को देखकर भी खुश नहीं होती है। फिर हम सब लोग चले जाते हैं ऊपर और काफ़ी देर तक शुमाइला ने उसको बहलाकर कंफर्टेबल करने की कोशिश की, कैंडी से मिलवाया और काफ़ी सारी बातें की। तब कहीं जाकर इन मैडम के मूड में थोड़ा सुधार आया और अब ये हेलो हाय कर रही हैं। और थोड़ी ही देर में नैमल इतनी फ्रैंक हो गई कि शिब्रा को मुस्तकिल नाम लेकर बुला रही थी, शिब्रा शिब्रा की सदाएं बुलंद कर रही थी और ये सब देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था। कैंडी का नाम इन्होंने माऊ रख लिया था और पूरे घर में ये माऊ माऊ करती हुई कैंडी के आगे पीछे घूम रही थी। शुमाइला के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं चली गई थी किचन में चाय नाश्ता बनाने। अभी नाश्ता लग ही रहा था कि इतने में शुमाइला के हस्बैंड यानी मेरे भतीजे का फ़ोन आ जाता है कि बस जल्दी से अबाया पहनकर तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर मैंने खावर से बात की कि तुम आ जाओ, लेकिन मैं खाना खाए बिना हरगिज़ नहीं जाने दूँगी क्योंकि बच्चे पहली बार मेरे घर आए हैं। फिर सबके साथ मैंने भी नाश्ता किया और अभी हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में हिदाया और नैमल के डैडी खावर आ जाते हैं। और खावर के आते ही नैमल ने डैडी डैडी करके चहकना शुरू कर दिया था और नैमल उनको एल्बम दिखा रही थी और कह रही थी वाओ। खावर ने भी थोड़ा सा नाश्ता किया। इतने में ईशा की अजान हो गई और हसन के अब्बू हसन और खावर तीनों चले गए थे ईशा की नमाज अदा करने। और इतने में मैंने आनन फानन आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई, दाल और चावल बनाए और शुमाइला घर से खिचड़ा यानी हलीम लेकर आई थी, वो मैंने गरम कर लिया। तो ये है मेरी तड़के वाली दाल, ये सलाद और ये आलू बैगन की सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और सभी को बहुत पसंद आई। और ये खिचड़ा जो शुमाइला घर से लेकर आई थी। और तवा चिकन हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था और साथ में मैंने दही रख लिया था। हालांकि मैं रायता बनाने जा रही थी, लेकिन शुमाइला ने कहा कि पुप्पो दही अच्छा लगेगा खिचड़े के साथ, आप ऐसे ही दही रख लीजिए। और ये नान हमने बाहर से ऑर्डर कर लिए थे। आलू बैगन की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आई थी। शुमाइला ने मुझसे इसकी रेसिपी भी मांगी है, तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी चैनल पर ही अपलोड कर दूँगी। आप सब लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और इसी वीडियो के एंड में भी स्क्रीन पर मैं वो वीडियो लगा दूंगी, आप वहां से टैप करके भी रेसिपी देख सकते हैं। बच्चों के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा था। मुझे भी और शिब्रा को भी बहुत याद आ रही थी दोनों बच्चियों की। खास तौर से नैमल के लिए तो दिल चाह रहा था कि उसे अपने पास ही रख लूं, जाने नहीं दूं, लेकिन इतनी छोटी है कि अभी अपनी माँ के बगैर रह नहीं पाएगी। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही फिर मिलेंगे। अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।